सही। अब देखो इतनी बात आशना तुमको समझ में आई, तो क्या लिखेंगे बताओ? m1 v1 माइनस m1 इट इज माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2। तो m1 v1 एक तरफ लिखो और m2 v2 एक तरफ लिखो। इसको प्लस कर दिया, देख लो इधर कर लिए, vv वाले एक तरफ लिख लिए और uu वाले उधर लिख लिए। तो m1 u1 और प्लस m2 u2। रिद्धि बताओ ये क्या है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि v है तो ये क्या कहलाएगा? p फाइनल। और वो क्या कहलाएगा? p। इसमें सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सम। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम। यही बन गया, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आपको क्या करना है? स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिड्यूस इट एंड एग्जांपल नंबर 40। थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखा, फिर उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया। यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ लिखो। ये दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? ठीक है, देख लो, अगर यहाँ से ये जो यहाँ की वैल्यू है ना, यहाँ से निकेत ऐसे करते हैं, दैट इज m1a1 इज इक्वल टू माइनस m2a2। ये कहते हैं हम ये मोमेंटम तो बहुत पहले ही छोड़ चुके, ये ऐसे करते हैं। और a को क्या लिख देते हैं बोलो? v1 माइनस u1 अपॉन t1 और दैट इज m2। और क्या लिखेंगे बोलो? v2 माइनस u2 अपॉन t। और t से t कट गया और फिर आ गया। तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? मतलब ये रास्ता ठीक है तो ऐसे कर लो, नहीं तो ये भी रास्ता, वही चीज आ गई, देखो है ना, टी कटने के बाद वही आ गया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये भी है, ये भी तुम्हारा जो मल्टी करे लगाना, एक ही चीज है। डायग्राम बना रहेगा, उसको बना दे। इसमें बायो में डायग्राम बनता ही है। फाइनल में पीएफ में 6 भी है, 10 केजी मीटर पर सेकंड यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। टोटल मास चिपक गए दोनों में, तो मास और वेलोसिटी पता नहीं है, फिर इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर लिया। इनिशियल में 2 बार करना पड़ा, फिर जोड़ दिया सिग्मा, फाइनल में चिपक ही गए थे तो एक साथ ही लिख गया। चलो अब देखिए, चलो ना अब करो स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ये नहीं है। कंजर्वेशन
फॉर्मूला 5 मिनट होगी तो ये सब करते करते M1 V1 is equals to M2 V2 ये तुम्हें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? दैट इज प्रूव M1 V1 plus M2 V2 M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2 ये प्रूव करो। सही? और इसका एक्सीलरेशन कर दिया गया है, अभी किस स्पीड से मूव कर रही है? दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से मूव कर रही है। आपको पता करना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। नाउ इनिशियल मोमेंटम सोनाक्षी बताइए, पीआई की वैल्यू बताइए, बोलो भाई। इनको सिखाने में जब पूरी क्लास सीख लेगी तभी शुरू करती सीखना, ठीक है? पता नहीं घर के काम का कितना तो या तो दो ही चीज़ है, या समझ नहीं पा रही हो या मेहनत नहीं कर रही हो। चीज़ें ही नहीं समझ में आ रही, सर दिमाग का मैं समझ ही नहीं पा रहा है, और दूसरा कि हम घर में मेहनत ही नहीं करते हैं। तो तीसरा कोई रास्ता नहीं।
इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला क्या है बताइए कौस्तव? मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है बोलो? m इंटू वी होता है। तो 100 kg और v कितना है? mu कर लें क्योंकि ये इनिशियल है। तो दैट इज 500 kg मीटर पर सेकंड। कौस्तव फाइनल मोमेंटम बताओ। तो फाइनल मोमेंटम दैट इज m इंटू v। तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 तो केजी है और ये मीटर पर सेकंड, तो 800 केजी मीटर पर सेकंड। बोलो ये मुझे बताओ कि ये जो इतनी स्पीड बढ़ाई गई है कितने टाइम में बढ़ाई गई है? 6 सेकंड। तो टाइम लगा 6 सेकंड। अब जरा देखिए आपसे फोर्स पूछा जा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा पी क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी। सोनाक्षी वैल्यू प्रेस करो। सही है। 800 और माइनस 500 और अपॉन 6 तो कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 6। तो सोनाक्षी क्या आंसर आएगा पूरा बताओ? 50 न्यूटन। अदरवाइज न्यूटन ना लिखना चाहे तो सही। अब अगला सवाल देखें 16th क्वेश्चन। अभी से समझ में आया? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दैट इज पीएम। और फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी पर सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज, यही सेकंड ऑफ मोशन है। तो मैंने चेंज इन मोमेंटम कर लिया और अपॉन टाइम, यही फोर्स है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देखो। अख्तर, किरण और राहुल 3 लोग मोटर कार में जा रहे हैं और मोटर कार के सामने में उसके शीशे में क्या हुआ है? एक मच्छर टकरा गया है। ठीक है, तो अब ये लोग वहां पर बात कर रहे हैं कि जो इनकी कार है उसमें, इनकी कार में क्या हुआ है? इस पर एक मच्छर चिपक गया है। सही है। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि जो इसमें मच्छर चिपका होगा, तो तीनों लोग अपना अपना विजन दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं कैसा मच्छर चिपका होगा। जरा चेक करो। तो अख्तर एंड किरण started pondering over the situation. Wind screen पे चिपका हुआ है। किरण suggested the insect suffered a greater change in momentum. किरण ने बोला कि मच्छर को, जो मच्छर और विंड स्क्रीन में कोलिजन हुआ तो मच्छर में ज्यादा मोमेंटम का चेंज हुआ है और गाड़ी में कम, इसलिए मच्छर मरा, ऐसा बोली। दैट इज, किरण ने क्या कहा बोलो? एज ये जो इंसेक्ट है सफर्ड ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम as compared to change of मोमेंटम motor. देन इससे कार। तो मोजी, डू यू एग्री विद किरण? क्या आप किरण से एग्री कर रहे हो? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? आप बोलो। अनुष्का कर रही हो? कर रही? हाँ या नहीं? अच्छा, ये एग्री कर रहे हैं कि भाई अच्छा। अब अगला देखो। नाउ किरण सजेस्टेड कि उसको ज्यादा चेंज हुआ है। अख्तर ने कहा मोटर कार इज मूविंग विद लार्जर वेलोसिटी सो इट एक्सर्टेड लार्जर फोर्स। अब अख्तर क्या कह रहा है? अख्तर ने कहा कि मोटर एक्सर्टेड लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट। इंसेक्ट ने तो कम फोर्स लगाया और मोटर ने लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट। बोलो अनिकेत, एग्री कर रहे हो कि मोटर ने इंसेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाया तो, क्योंकि मोटर तेज चल रही है। आप बोलो अमृत। इंसेक्ट ने ज्यादा फोर्स लगाया। रिद्धि आप बताओ।
ले ये कह रहे सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा लो, कह रहे दोनों इक्वली लगाते हैं, क्या हम न्यूटन से बने हैं? ये ऐसे बोल रहा है। अब सबका अपना अपना व्यू है। ये कह रहे न्यूटन जो कह रहे वही सही, कह रहे न्यूटन का चैप्टर है, न्यूटन सही है कैसे। चलो अच्छा आप बताओ, बताएं आप, साची आप बताओ। मतलब मोटर ने इंसेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाया होगा कि इंसेक्ट पर मोटर ने? ठीक है। अब तीसरी चीज, राहुल की भी बात सुन लो, एक्सट्रीमली न्यू एक्सप्लेनेशन। इसने बताया, राहुल क्या कह रहा है? राहुल बोल रहा है कि बोथ हैव एक्सर्टेड इक्वल फोर्स। इक्वल फोर्स एज इट इज ए पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एंड उसने कहा एज इट इज पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। वो ऐसे कह रहा है कि F1 इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? माइनस F2। कह रहा है इक्वल है, और ये भी साथ में बोल रहा है कि दैट इज M1 V1 और माइनस M2 M1 के बारे में M1 U1 और अपॉन T इट इज माइनस लगाओ M2 V2 और माइनस M2 U2 अपॉन T। तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? इतना ना भी करो तो इतना भी कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन अपॉन टाइम इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू अपॉन टाइम। तो क्या दोनों में इक्वल चेंज इन मोमेंटम हुआ? ये जैसा अनुष्का कह रही थी कि नहीं इसमें ज्यादा चेंज है, कौन सा ज्यादा सही? बताओ। जब सेम फोर्स है तो चेंज इन मोमेंटम भी तो सेम होगा। तो तुम ये मुझे बताओ अनुष्का, किरण सही है कि अख्तर? राहुल सही है। अच्छा, ये कह रही राहुल सही है। आप बताओ कौन से, किरण की अख्तर? राहुल सही है। सब लोग राहुल का ही बोल रहे हैं। राहुल इज करेक्ट, क्योंकि राहुल हैज गिवन ए न्यू काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक, ठीक है, फैक्ट्स। तो ये उसने कौन सा लॉ लगाया बोलो? थर्ड लॉ लगा दिया ऑफ मोशन, और फिर उसके बाद क्या लगाया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो राहुल ने दो बात कही है कि बोथ हैव एक्सर्टेड इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर, और दूसरी बात क्या कही है? बोलो दूसरी बात क्या बताई? और दूसरी क्या बताई? दूसरी क्या बताई? पहली बात तो बताई कि दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाया राहुल ने, और दूसरी क्या बात बताई? ये तो नहीं बताई। आरिश आप बताओ दूसरी क्या बताई राहुल ने? एंड बोथ, हाँ बोलो। Insect experience the same force and a change in momentum. Both have suffered equal change in momentum. ये चीज देख लो, पढ़ लो, उसमें लिखा है। वो लास्ट टाइम पढ़ो ना। Both have suffered equal change in momentum. लास्ट टाइम लिखी है कि नहीं? And both have suffered equal change in momentum. अगला सवाल देखें। हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to floor if it falls from a height 80 centimeter? अगर 80 सेंटीमीटर के ऊपर से एक मुद्दल गिर रहा है तो जमीन पर वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? देखो, ये इस तरीके का तुमने देखा है कि ये लोग जो उठाते हैं डंबल, कुश्ती में जो उठाया जाता है, ये कितने ऊपर से गिरा? इट इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर कितना हुआ? 0.8 मीटर। तो शुरू से जस्ट ये रिलीज है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? और जब यहाँ टच करने वाला होगा तब इसकी क्या वेलोसिटी होगी?
इसकी v निकाल लें। v निकालने के लिए भाई जब गिरने वाला होगा तब देखें कितनी किस स्पीड से गिरेगा, जब इस समय टच करने वाला होगा फिर हम ट्रांसफर निकालेंगे। अभी तो मैं मोशन चैप्टर का यूज़ कर रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी होगी कितनी, कितना गिरा है ये बताओ। और जो ग्रेविटी होती है वो पर सेकंड कितना एक्सीलरेशन लगाती है। 9.8. ग्रेविटी है इसलिए जी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसे ए भी लिख सकते हो। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को जी कहते हैं, और नहीं तो चाहो तो यही लिख दो। अब इस पर एक फार्मूला लगाओ इसका v पता करने के लिए, दैट इज v स्क्वायर माइनस इट इज 2s। तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 स्क्वायर, a 10 है और s कितना है, दिव्या 0.8 सही है ना। तुम पढ़ते नहीं हो सवाल, जब पूछते हैं तभी काफी से देखते हो क्या पूछा। यार लिख दिया है, लिखते पे भी नहीं देख रहा। आगे की सीट पे बैठो, नहीं दिख रहा तो चलिए। डिस्टेंस पूछ रहा हूँ तो ये एक्सीलरेशन बता रहे हैं, पता नहीं कौन से छठे के जमाने में पढ़ रहे हैं, 6th के ही बने हुए वो बच्चे। डिस्टेंस पूछी जा रही, डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस गलत बता दीजिए आप, 90 बता दीजिए, और गलती कितनी करोगे, ठीक है। v स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो 1.6, ये 20 हो गया, और 20 में 0.8 का तो 16, तो v कितना हो गया 4, यानी √16 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी हो गई, इस वेलोसिटी से गिरा। अच्छा ये बताओ प्रियांशु, इस स्पीड से जस्ट गिरने वाला है, 4 से टकराया, हमें इससे नहीं मतलब कितनी, बस अभी जब टकरा रहा है तब क्या स्पीड है बताओ, 4 निकाल लीजिए, जस्ट बिफोर कोलिजन। अभी जब टक्कर मारेगा तो क्या रुक जाएगा, स्वास्तिका बताओ, कितने भी ऊपर से गिरा टक्कर पे होती है मोमेंटम में चेंज, तो जितना हमारे मोमेंटम में चेंज हुआ होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ये भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है कि जितना एक में चेंज उतना ही तो दूसरे में चेंज है। देखो आया कि नहीं इससे, तो जितना इस डम्ब बेल में चेंज उतना ही तो वो अर्थ को ट्रांसफर भी करेगा, अर्थ सही तो टकरा रहा है, तो पहले इसका निकालो। अच्छा ये बताओ आशना, जब वो टक्कर से पहले 4 मीटर पर सेकंड है तो टक्कर के बाद इसकी क्या स्पीड होगी डम्बेल की, 0 हो जाएगी। तो ये हम देखें, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, इस चीज को लिखो साची, दैट इज बिफोर कोलिजन क्या स्पीड है बताओ, जस्ट बिफोर कोलिजन क्या स्पीड होगी, स्पीड ऑफ डम्बल। अब बोलो दिव्यांश, स्पीड ऑफ डम्बल बताओ जस्ट बिफोर कोलिजन। 4 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे बताइए आफ्टर कोलिजन क्या स्पीड होगी डम्बल की, बोलो। जब जमीन से टकरा जाए तब क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो ये आफ्टर कोलिजन। अब देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बल, ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं, समझ में आया। तो क्या फार्मूला लगाएंगे कि देखो कि फोर्स ऑन 1 इट इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2, इसको क्या कहेंगे डेल्टा P1 बाई टी इट इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई टी, माइनस भी लगाओ, अब P से T कट गया तो ये क्या आया माइनस डेल्टा P2। लिखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बेल जो आपस में टकरा रहे हैं, मोमेंटम ऑफ डम्बेल इट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को भी चेंज कर देगा मोमेंटम, इसको हमें पता करना है, फिर माइनस इधर ले आएंगे। बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस, मैं वी यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यू वी इधर यूज कर चुका हूँ, फिर लिखूंगा तो उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि जो यहाँ का वी है वो यहाँ के लिए यू है। अभी दिव्यांश ने बताया टक्कर से पहले की स्पीड और टक्कर के बाद की स्पीड, तो वो यू बन गया है यहाँ पे ना, इसलिए यहाँ क्या लिखना चाहिए फाइनल वेलोसिटी और माइनस
इनिशियल वेलोसिटी, it is equals to माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू माइनस डेल्टा P2 ही लिख लो। तो अब इस वैल्यू प्लेस करो। एम नहीं दिया क्या कुछ? 10 किलो का है। 10 ब्रैकेट में 0 -4 सही बताया। और it is equals to माइनस डेल्टा P2, ये कितना आ गया? माइनस 40। इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, माइनस माइनस हटा दो तो 40 कितना आ गया? डेल्टा P2, दैट इज चेंज, यानी P2 यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ अर्थ इज 40 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की क्या यूनिट होती है? kg, और ये मीटर पर सेकंड। सो दिस मच मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू अर्थ। ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया? जितना चेंज किसी में करोगे मोमेंटम में, वही तो उसमें मोमेंट ट्रांसफर है। तो लिखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अर्थ कितना आया? P2 ले सकते हो या PE भी लिख सकते हो, PD PE भी लिख सकते हो। डेल्टा P डम्बबेल और डेल्टा P ऑफ अर्थ, ये ग्राउंड है। 40 तक है ये मास और ये वेलोसिटी kg मीटर पर सेकंड। ये सब kg मीटर पर सेकंड है, मोमेंटम तो kg मीटर पर सेकंड ही होती है। अब क्या लिखे बोलो? दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ग्राउंड इज 40 kg मीटर पर सेकंड। 3 सवाल आपको करने हैं, दैट इज 15, 16, 17। ये मुझे बताइए एडिशनल एक्सरसाइज स्कूल में कराई जा रही है? हाँ सर, एडिशनल वाली एडिशनल नहीं। 15, 16, 17 करो फिर। 16 में वो मैंने बताया ना, राहुल का एक्सप्लेनेशन दिखा देना। F1 इज इक्वल टू माइनस F2, फिर डेल्टा P1 बाई टी इज डेल्टा P2 बाई टी, टी काट देना तो फोर्स भी इक्वल दिख जाएंगे, चेंज इन मोमेंटम। सो राहुल इज करेक्ट। वही 2 लाइन ही लिखनी है, यही 2 लाइन लिखनी है। बोलो ऐसे राहुल इस करेक्ट को करके फिर राहुल फिर ये 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। बस सही करना है। और उसमें आप लिख देंगे कि किरण इज नॉट करेक्ट बिकॉज, क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इन बोथ कोलाइडिंग बॉडी इज इक्वल। अख्तर इज नॉट करेक्ट क्योंकि फोर्स अप्लाइड, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। अख्तर क्यों नहीं करेक्ट है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं बताओ? राहुल इज करेक्ट एज पर बिकॉज ही हैज अप्लाइड सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड